नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और हाँ, अभी जो लोग भी बहुत टाइम से चक्रा हीलिंग के अपडेट चाहते थे, तो चक्रा हीलिंग स्टार्ट हो रही है और वो स्टार्ट हो रही है आई थिंक 11 मई से, 11th ऑफ मई से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपने चक्रा हीलिंग में, अपनी एनर्जी अलाइनमेंट में, बैलेंसिंग में, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगी, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल जर्नी कहाँ से शुरू होती है? मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल जो जर्नी है, जहाँ से आपके सारे मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाते हैं, वो एक ही चीज पे अटकी रहती है और वो है आपके खुश होने पे। आप जितना ज्यादा अंतर मन से यानी मन से खुश होंगे, जितना ज्यादा आप हैप्पी होंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी सबसे टॉप पे है। हैप्पीनेस का मतलब क्या है? खुश होने का मतलब क्या है? खुश होना कैसे होता है? खुश होना होता है जब आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन हो, जब आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से उस सेटिस्फैक्शन को, उस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को महसूस करेंगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तभी आती है। कभी कभी इस हैप्पीनेस को लाइफ में भी मैनिफेस्ट करने के लिए हमें इसको फेक करना पड़ता है, यानी दिखावे के लिए हमें खुश रहना पड़ता है। बट वो दिखावा कैसे कैसे रियल बन जाता है, ये हमें रियलाइज ही नहीं होता। बट ये सेटिस्फैक्शन की फीलिंग कहाँ से आती है? जहां से हैप्पीनेस की स्टार्टिंग होती है, इस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है ग्रेटिट्यूड से। मैं आपको कल का एग्जांपल देती हूँ। कल यहाँ ऑब्वियसली पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी। मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले आई थॉट कि मैं सैंडल पहन लेती हूँ, थोड़े हील वाले। एंड देन आई रियलाइज नहीं नहीं यार, आज ना मैं जूते पहन के जाती हूँ। अच्छा हुआ कि मैं जूते पहन के गई, क्योंकि जब मुझे 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा और अगर मैं सैंडल, क्योंकि सारे रोड ब्लॉक थे तो मुझे मेट्रो लेनी पड़ी। अगर मुझे मेट्रो लेनी थी तो मुझे ऑब्वियसली चल के जाना था, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर के लिए भी ऑटो नहीं था। मैं ठीक है पैदल चल लेंगे। एंड चलते चलते आई रियलाइज कि अगर मैं सैंडल पहन के आई होती, क्योंकि उसमें अच्छा खासा हील था, तो अगर मैं उसको पहन के आती तो ये जो इतना सफर था ना, मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। शायद मुझे रुक रुक के चलना पड़ता या मेरे पैरों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। एंड देन आई रियलाइज एंड आई से टू माई शू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। क्योंकि अगर आज आप मुझे चूज नहीं करते तो मैं आपको पहन के नहीं आती, और आपको पहन के नहीं आती तो मेरे पैरों में बहुत तकलीफ होती। तो मुझे इस बात से दुखी नहीं हूं मैं कि मुझे उतना चलना पड़ा, मुझे ऑटो नहीं मिला। मुझे इस बात से खुशी हुई कि एटलीस्ट मैं जूते पहन के आई, ताकि मैं इतनी दूर आराम से कंफर्टेबल होके चल पाई। जब आप लाइफ के हर एक सिचुएशन में, लाइफ के हर एक इवेंट में, लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में अपने लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढ लेते हो, आभार ढूंढ लेते हो, खुशियां ढूंढ लेते हो ना, यहाँ से आपका सेटिस्फेक्शन शुरू होता है। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने आपको बहुत पैसा दे दिया, लग्जरी दे दी, कंफर्ट दे दिया, उसके बाद आप सेटिस्फाई होना शुरू करोगे या महसूस करोगे। नहीं, ईश्वर बोलता है मैंने तुमको जो दिया है वो बहुत पर्याप्त है। इसके बाद इन चीजों का इस्तेमाल करते करते, इन चीजों का यूज करते करते आप कितने खुश होते हो, आप कितने सेटिस्फाई होते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे मैं आपको और दूंगा या आपसे ये भी छीन लूंगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड सेट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नजरिया कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हो। खाना खराब बना है बट एटलीस्ट आपका वो पेट भर देगा, जहर तो नहीं है, खा लोगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा टेस्ट बर्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा बट दैट इज ओके। मेरे पास बहुत अच्छा सोफा नहीं है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सोफा है, मेरे घर को अच्छा लग रहा है, एक जगह पे बैठा है, कोई भी आके इस पे बैठ सकता है, दैट इज ओके। बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा है, लेकिन एटलीस्ट मेरे सर के ऊपर छत है। जब आप इस नजरिए से अपने आसपास की हर एक चीज को देखना शुरू करोगे, उस टाइम से, उस मोमेंट से आपकी लाइफ में वो खुशियां शुरू होंगी। और जब वो खुशियां शुरू होंगी तो खुशी अपने साथ एक ही चीज लेके आती है, वो है आपकी सारी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बनाती है। तो जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करोगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे पैसा आएगा तो मैं खुश होंगी, ये सामान मिलेगा तो मैं खुश होंगी, रिलेशनशिप में जाऊंगी तो खुश होंगी, लाइफ पार्टनर मिलेगा तो खुश होंगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो मैं खुश होंगी, जॉब मिलेगा तो मैं खुश होंगी, तो समझ लो कि वो जॉब मिलने के बाद भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर खुशी है ही नहीं। क्योंकि आपने अपनी खुशी को हर एक पर्टिकुलर चीज से जोड़ रखा है, तो अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं खुश नहीं हूं। याद रखिए, खुश रहना आपके हर दिन की चॉइस है, कि मेरी लाइफ में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो बट आई एम टोटली हैप्पी।
है ना। वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो फ्रिक्वेंसी, वो हायर फ्रिक्वेंसी, वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। आई एम टोटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लाइफ में चाहे जो चल रहा हो, ठीक है, पर मैं हर एक अच्छी चीज में अपने लिए कुछ अच्छा तो ढूंढ ही लूंगी। जब ये माइंडसेट रहेगा, जब ये नजरिया रहेगा आपका, तो वो चीज ऐसी कोई नहीं है इस दुनिया की जो आपके पास दौड़ के नहीं आएगी, क्योंकि हर अच्छी चीज ये चाहती है कि मैं किसी अच्छे इंसान के पास जाऊं। चाहे वो आपका जूता हो गया, चप्पल हो गया, ज्वेलरी हो गई, पैसा हो गया, हर एक एनर्जी यही चाहती है कि मैं एक बेहतर इंसान के पास जाऊं जो मेरी अहमियत कर सके। ठीक है, तो क्या करना है, खुश रहना है। खुश रहने के लिए क्या करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है। हर चीज में कंप्लेंट ढूंढने की बजाय हर चीज में क्या ढूंढना है, ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। हर चीज को शुक्राना करना है। अगर ये ना होता और ये हो जाता तो क्या हो जाता, है ना। तो हर चीज में शुक्राना कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो कुछ भी आपके पास है, प्रॉब्लम आ रही है उसका भी धन्यवाद, क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपको लाइफ लेसन दे की जाएगी। और जीवन में ऐसा नहीं कि आप हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी और आपने उसको बहुत बढ़िया से टैकल किया होगा, तभी आज आप यहाँ हैं, है ना। तो उस प्रॉब्लम को धन्यवाद दीजिए जो आपकी लाइफ में है, जो आपको बेहतर बना के गया, आपको कुछ लाइफ लेसन दे के गया, कुछ खराब लोगों को आपकी लाइफ से आउट करके गया। सो जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस खुशी की तरफ बढ़ रहे, उस मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे जो आपको रियलिटी में बना के देने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग क्लास। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।